हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहलांग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के ब्लॉग पे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। मैं वही जो मेरा रोज़ का काम है घास काटने के लिए आई हूँ अपने खेत पे। जुकाम से थोड़ा गला ख़राब हो गया तो आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही मुझे, और पता नहीं आप लोगों को लग रही नहीं लग रही, मुझे तो बहुत ही चेंज लग रही है खुद की वॉइस। तो मौसम की बात करें तो आज का मौसम मॉर्निंग पे तो ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर तेज़ वाली धूप रहेगी, क्योंकि कहीं भी बादल नहीं दिख रहा था। और कंबल वगैरह भी मैंने भिगोने के लिए डाल दिया था कि सूख जाएगा करके, लेकिन फिर जैसे जैसे धूप निकला तो फिर अभी पूरा ढक गया है बादलों से, पूरा आसमान ढक गया है, कहीं से दिख ही नहीं रहा आसमान, खाली आसमान तो दिख ही नहीं रहा है। तो नाश्ता वगैरह करके आई हूँ मैं, और अब घास वगैरह कटिंग करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ब्लॉग पे बने रहिए। मौसम की बात करें तो देखिए आज का मौसम कुछ इस तरह से है। इस साइड से थोड़ा सा खुला सा है आसमान, और देखिए पूरा ढका हुआ है। मतलब मॉर्निंग में तो पूरा क्लियर था, कहीं भी छोटा सा भी बादल नहीं था, और अभी पूरा बंद हो गया। और ये है सूर्य देव जी की हालत, जो कि दिख नहीं रहे हैं, बादलों के बीच कहीं गुम हो गए हैं। और ये है हमारा खेत, जो कि यहाँ आधे खेत पे सालम लगा रखा है, और ऊपर वाले खेत पे भी वही है। उधर कुछ झाड़ बो रखा था, लेकिन उस खेत पे कुछ हुआ नहीं, तो सारी घास उगी है। और देखो दूल्हे के पेड़ पे क्या कहते हैं, ककड़ी का बेल भी लगा रखा है, और फ्लावर भी लग रहे हैं। पता नहीं ककड़ी कब लगेगी। वैसे फर्स्ट ककड़ी मैं इसी बेल से ले गई थी, फर्स्ट और आखिरी भी कहूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं कहीं से ककड़ी नहीं लेके गई। और यहाँ पे देखिए ये मेरी दीदी जी और जेठ जी हैं, यानी कि किरण जो हमेशा मेरे ब्लॉग पे दिखती है, उनके मम्मी पापा। तो यहाँ पे मडवा मारने के बाद उसको धो रहे हैं, क्योंकि धोने के बाद काम थोड़ा आसान हो जाता है। धोने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर धोने के बाद जो अगर धोया ना जाए तो फिर मारने के बाद सुखाते हैं, फिर दोबारा मारना पड़ता है। तो धोने में मतलब दिक्कत होती है, लेकिन फिर बाद का काम नहीं रहता है, सीधे सुखाना पड़ता है। फिर नल के पानी से तो नहीं होता, ये जो झरने का पानी है ये गांव से होते हुए जाता है, तो वहीं पे धो रहे हैं इसको। ये देखिए ऐसे सीधे पानी सहित इस कट्टे में डाल रहे हैं, फिर पानी नीचे से रिस जाएगा और मडवा इसमें रह जाएगा। फिर इसको सुखाया जाएगा धूप में अच्छी तरह से। वैसे धूप तो आ नहीं रही है आजकल, कमी आती है, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोगों मतलब जो गांव से देखते हो, तो आप लोगों के यहाँ मतलब मडवा मारना स्टार्ट कर दिया है या मडवा टीप लिया है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो आजकल पहाड़ों में ज़ोरों शोरों से धान कटाई चल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी धान काट रहे हैं, और नीचे वाले खेत पे भी धान काट रहे हैं लोग। तो आप लोगों के यहाँ काटने लग गए क्या, कमेंट ज़रूर करना। फिर मैंने घास वगैरह कट कर लिया था। घास कट करने के बाद मैं आ गई थी घर की तरफ। फिर घर आने के बाद मैंने थोड़े दिसों के कपड़े धोए, उसके बाद मैंने एक कुकर में दाल और एक कुकर में चावल चढ़ा दिया था। तो दगड़ियों अभी 11:16 हो रहे, और मैंने खाना चढ़ा दिया है गैस पे, एक कुकर पे चावल और एक पे दाल, क्योंकि जल्दी खाना बनाना है आज। और अभी आई हूँ मैं कूड़ा फेंकने के लिए, और फिर खाना बनाने के बाद मुझे जाना है खेत में। अब सब लोगों ने धान काट लिया है, मतलब किसी ने काट लिया है, कोई काट रहे हैं, किसी के हरे ही हैं अभी। तो हमारे भी 2 खेत हैं धान के। तो एक खेत में तो बहुत हरे हैं, तो एक खेत में थोड़े बहुत हो गए हैं शायद। अभी सासू जी गई हैं, तो मैं फ़ोन करती हूँ, एक बारी पूछती हूँ कि काट रहे नहीं काट रहे। अगर काट रहे होंगे तो फिर मैं जाती हूँ खेत में। दिशु गई है अपने दादाजी के साथ दुकान पे। तो
देखते हैं आगे को। हेलो दगड़ियों, तो अभी 12 बजने वाले हैं। मैं जल्दी चली जाती, लेकिन दुकान से दिशु घर आ गई थी, तो फिर वो रो रही थी, उसको सुला के आई हूँ। आधे घंटे में तो उठ ही जाएगी। फिर ससुर जी हैं घर पे, अपने आप खिलाएंगे उसको खाना। सासू जी और मैं लगते हैं, अभी 12 बजने को हैं, 2 बजे तक काट पाते हैं, नहीं काट पाते हैं। अगर नहीं काट पाएंगे तो फिर आ जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी धूप भी लगी है तेज़ वाली। सब लोगों का काम धाम हो रहा है, धान कटाई हो रही सबकी, तो आज हम भी काट रहे हैं। देखते हैं कितना काटा है सासू जी ने। काटना भी तो बड़ा बेकार होता है। यहाँ निराई बहुत पहले कर ली थी, तो जो घास होती है ना नीचे की, वो बहुत बड़ी हो गई है, तो काटने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो देखते हैं आगे को। ये देखिए, वो नीचे गुड्डू लोगों का खेत है। यहाँ पे गुड्डू की मम्मी है, गुड्डू है, और उनके खेत में कोई भी आए हैं। वहाँ पे जेठ जी हैं, कुनिया लगा रहे हैं। इन लोगों ने तो काट दिया, अब है हमारी बारी। तमने हाथ काटन देख बाहर हुई। अपना काटन जानो यार। हुई और बाल दूसरा छो देखनी न रहा है मल्ला मैच। ये देखो कामदार लोग। तो ये रहा हमारा खेत, सासू जी ने इतना काट रखा है, और देखो कितनी घास हो रही है, और धूप भी तेज वाली लगी है। और कुछ लोगों ने तो देखो काटने के बाद ये पराली भी डाल, मतलब चूटने के बाद और पराली भी डाल दी है धूप में। और कुछ लोग यहाँ पे देखे, ये जेठ जी लोग भी, इन्होंने भी चूट लिया है आज। और फिर मैंने भी काटना स्टार्ट किया, देख ही सकते हो। देखो मतलब इतनी घास हो रही है, काटने के बाद दरांती से ऐसे खींच के जो एक्स्ट्रा घास है नीचे से जड़ों से, उसको साफ़ करना पड़ रहा है, तो तभी ज़्यादा टाइम लगता है। वरना अगर इतनी घास नहीं रहती नीचे की तो जल्दी कट कर लेते। ये घास छानने में ज़्यादा बवाला हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा घास हो रखी है। ये देखो, यहाँ पे दिशु की बुआ जी भी काट रही हैं, और यहाँ पे तो ये कुन्नू लगा के भी चले गए हैं, और छाता भी लगा रखा है। छाता इसलिए लगा रखा है कि भालू के लिए लगाया होगा शायद, वरना भालू आके पलटा देते हैं पूरे कुन्नू को ही। हार आला हार लिया नहीं ना, घर में फोन आ रहा, दिशा ना थी राहगणो अलाड़ा का। मैं नल है काट कूट चूट चाट है हुई। अच्छा, अरे बूई है, हाँ बूई है, लगा मालिश कर दे। चुप रहे चुप रहे, पू कर दे बाबा, पू कर दे। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।